आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर के दो तीन नाम है। स्पेशल जर्नल भी बोलते हैं इसे, सब्सिडरी बुक भी बोला जाता है, अदर बुक भी बोला जाता है। बेसिकली ये चैप्टर या ये किस लिए बनाया जाता है आपका, जो लार्ज स्केल के ऑर्गेनाइजेशन है जिनका बहुत बड़ा बिजनेस होता है वो ये सारे बुक्स को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। जर्नल तो करते ही हैं, लेजर भी करते हैं, वो लेजर के साथ ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका बिजनेस इतना लार्ज होता है कि उसके साथ साथ उनको इन बुक की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो इन बुक को बार बार देखते हैं। रूटीन में इनका काम चलता है इस बुक के ऊपर। जैसे एसेट्स खरीदा है तो खरीदा होगा साल में कुछ, अब ऐसा थोड़ी है आज बिल्डिंग खरीद लिया, कल फर्नीचर खरीद लिया, फिर बिल्डिंग खरीद लिया, वो तो कभी कभी होता है। लेकिन ये देखो आप, कैश मिनट मिनट में होता है। कभी इस एम्प्लॉय को सैलरी दिया, कभी उसको पैसा दिया। परचेज बहुत फ्रीक्वेंटली होगा, सामान खरीदा, सामान बेचा, सामान रिटर्न हुआ, तो ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंटली होते हैं आपके। तो सब्सिडरी बुक की अगर मैं बात करूं तो सब्सिडरी बुक के अंदर, जल्दी जल्दी बैठो, पीछे भी स्पेस है, जिसको पीछे बैठना है पीछे बैठे। सब्सिडरी बुक में सबसे पहले तो मैं अगर आपको बताऊं तो सब्सिडरी बुक कौन से ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करना होगा, लार्ज स्केल के ऑर्गेनाइजेशन को। इसके अंदर कौन से बुक प्रिपेयर करते हैं जिसका यूसेज बिजनेस में सबसे ज्यादा होता है। और जनरली देखा जाए तो कैश का यूसेज सबसे ज्यादा है, परचेज का यूसेज सबसे ज्यादा है, सेल्स का, सेल्स रिटर्न, क्योंकि जब सेल्स करते हैं तो सेल्स रिटर्न होगा, परचेज करते हैं तो परचेज रिटर्न। अब इसके अंदर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक बनाया गया है। यहां से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि आप मुझे बताओ, क्या कैश में जब आप परचेज करते हो तो दुकानदार जनरली इतनी जल्दी वापस कर लेता है? नहीं करता। अगर कोई कैश में बेच रहा है तो दुकानदार वापस लेगा नहीं वो। तो अगर क्रेडिट पे बेचा जाए तो ले लेगा क्या? ले लेगा। तो यहां पे जो सब्सिडरी बुक, हमने कैश बुक का तो एक चैप्टर पूरा कर लिया कैश बुक के नाम से, जिसके अंदर सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, तो यहां पे अब कोई नहीं रहता, ये हो चुका है। अब इस चैप्टर के अंदर हम बाकी के 4 बुक सीखेंगे। बाकी के 4 बुक जब हम सीखेंगे तो सिंपल है, सबका पैटर्न एक जैसा है। एक हमें बुक अच्छे से समझ में आ जाए, सारा बुक इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं परचेज बुक, तो परचेज बुक बनाएंगे तो 2 तरीके का होगा। एक सिंपल, जिसके अंदर एक ही कॉलम में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगा, जीएसटी भी नहीं होगा, और एक डिटेल जिसके अंदर जब सामान खरीदेंगे तो उसके ऊपर ऐसा हो सकता है किराया भी देना पड़ा हो, तो उसकी भी डिटेल बनाएंगे हम। और जो परचेज बुक या सेल्स बुक या परचेज रिटर्न बुक होगा, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न तो आपको ऑलवेज पता है क्रेडिट पे ही होता है, लेकिन परचेज और सेल्स 2 तरीके से हो सकता है, कैश में भी। अब मान लो परचेज कैश में होता है तो कौन से बुक में दिखाते हैं? कैश बुक में। कैश बुक में दिखाते हैं ना, परचेज कैश में होता है। और सेल्स अगर कैश में होता है तो किस में दिखाते हैं? सेल्स कैश बुक में। अगर मैंने नगद में सामान बेचा, तो कैश बुक में यही तो सीखा था हमने कि अगर हम नगद में सामान बेचते हैं कैश में, तभी हम उसकी एंट्री कैश बुक में करते हैं। अगर मैंने उधार में कोई एंट्री क्रेडिट पे सोल्ड किया है तो क्या हम उसको कैश बुक में दिखाते हैं या नोट देके नीचे कंप्लीट करते हैं? नोट देके कंप्लीट करते हैं। तो सेम, अगर मैंने कैश में सेल्स किया तो किस बुक में जा चुका है वो? कैश बुक में। अगर कैश में मैंने परचेज किया तो किस बुक में जा चुका है? तो यानी यहां पे जो हम अदर बुक सीखने वाले, बाकी के 4 बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न, इसमें सारी क्रेडिट वाली एंट्री आएगी, क्योंकि वहां पे क्रेडिट वाली एंट्री के लिए नोट दे दिया था। अब उसका यूज यहां पे करना है हमें। तो दूसरा, और एक तो ये साइड हो गया, दूसरा साइड हमारा कौन सा है? जर्नल प्रॉपर। हम जर्नल एंट्री भी सीखेंगे, 3-4 जर्नल एंट्री है। यहां पे वो जर्नल एंट्री है जिसके अंदर हमारे बिजनेस में कैश नो फ्लो होता है, जैसे डिप्रीशिएशन, कैश नो फ्लो है। जैसे डेटर और क्रेडिटर आपस में सेटल हो जाए, यानी ऐसा पॉसिबल है कि हम जिसको सामान बेचते हैं उससे सामान खरीदते भी हैं, ऐसा हो सकता है प्रोबेबिलिटी, तो उनका सेटलमेंट, या कोई जनरल रिजर्व हमने बना लिया, तो उस तरीके की एंट्री हम इसमें देखेंगे। 2-3 एंट्री है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कौन से बुक को? कैश बुक को कंप्लीट कर चुके हैं हम करेंगे पहले परचेज बुक।
परचेज बुक क्या होगा, इसमें कौन कौन सी एंट्री करेंगे? परचेज सिर्फ किसको किया जाएगा? हमारा परचेज किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए। इस बुक को जब प्रिपेयर करेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। परचेज किसके लिए? गुड्स के लिए। अगर परचेज मशीनरी करते हैं तो हम परचेज बुक में नहीं दिखाएंगे। परचेज कंप्यूटर करेंगे तो परचेज बुक में नहीं दिखाएंगे। परचेज टाइपराइटर करेंगे तो परचेज बुक में नहीं दिखाएंगे। अगर मैंने परचेज गुड किया है और वो भी किस पे? क्रेडिट पे, तभी हम परचेज बुक में दिखाएंगे। अगर मैंने परचेज किया है गुड्स कैश पे, वो तो हम सीख चुके हैं किसमें? कैश बुक के अंदर। तो सबसे पहला हमें परचेज बुक प्रिपेयर करना है तो ओनली क्रेडिट एंट्री रिकॉर्ड करना है। और क्रेडिट एंट्री रिकॉर्ड करने के साथ साथ ये भी देखना है कि किस चीज का खरीदारी होनी चाहिए? गुड्स का। मान लो एक बुक सेलर है और बुक सेलर ने क्या करा? बुक खरीदा क्रेडिट पे, तो क्या उसकी परचेज बुक में एंट्री करेंगे? करेंगे, क्योंकि बुक सेलर है, स्टेशनरी शॉप वाला है। वो उसका काम क्या है? पेन बेचना, पेंसिल बेचना, रजिस्टर बेचना, कलर्स बेचना, यही काम है उसका। तो अगर किसी स्टेशनरी शॉप वाले ने रजिस्टर खरीदा है तो क्या उसको हम लिखेंगे परचेज बुक में? अगर क्रेडिट पे खरीदा है तो लिखेंगे। अगर उसने पेन खरीदा है क्रेडिट पे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे। कहां लिखेंगे? परचेज। अगर उसने कंप्यूटर खरीदा है क्रेडिट पे तो क्या लिखेंगे? इसको नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो हमारा गुड्स नहीं होगा। क्या माना जाएगा? हमारे लिए एसेट्स होगा। इसके बाद अगर हम खरीदते हैं मान लो पेपर का रैम। रैम क्या होता है? जो शीट जिसपे फोटोकॉपी निकलता है उसको रैम बोलते हैं। अगर मैंने रैम खरीदा है तो क्या उसे लिखेंगे? अगर क्रेडिट पे खरीदा है तो लिखेंगे। मैंने 100 रजिस्टर खरीद लिया कैश पे। मैंने 100 रजिस्टर किस पे खरीदा है? कैश पे। तो अगर मैंने 100 रजिस्टर कैश पे खरीदा है तो क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे यहां पे? नहीं, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सेम ऐसे मैं बोलूं मैंने इंक पॉट खरीदा। इंक पॉट समझते हो? इंक जो पेन में डालते हैं। इंक खरीदा मैंने 10, तो उसको मैंने क्रेडिट पे खरीदा है, तो क्या हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे? करेंगे। क्या स्टेशनरी वाले के लिए इंक गुड्स है? बिल्कुल गुड्स है। इसके साथ साथ कुछ मेजरमेंट भी हमें सीखना पड़ेगा। मेजरमेंट में सीखना पड़ेगा 1 डजन। 1 डजन कितने पीसेस होते हैं? 12। आप सबको पता है कि 1 डजन में 12 पीसेस होते हैं। इसके साथ साथ आपको समझना पड़ेगा कि 1 ग्रॉस, एक ग्रॉस भी हमारा मेजरमेंट का तरीका होता है। तो 1 डजन में 12 पीसेस और 1 ग्रॉस के अंदर 12 डजन होता है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कुछ मेजरमेंट, तो 1 डजन 12 पीस और 1 ग्रॉस 12 डजन बोल लूं, या फिर मैं 144 पीसेस बोल लूं। ठीक है, ये कुछ मेजरमेंट आएगा आपके यहां पे, तो उसको समझना पड़ेगा। मैं आपसे अमाउंट की डिटेल पूछता हूं। मान लो मैंने पेंसिल खरीदा, पेंसिल खरीदा मैंने, और पेंसिल मैंने खरीदा सपोज करो 100, और एट का मतलब होता है एक की कीमत 2 रुपए है। एट का मतलब होता है हमारा एक की कीमत 2 रुपए। तो 100 पेंसिल जो मैंने खरीदा, एक का कीमत क्या है? 2 रुपए। तो कितने रुपए का पेंसिल खरीदा होगा? 200 का। अगर मैं बोलता हूं 1 ग्रॉस मैंने पेन खरीदा, और 1 ग्रॉस पेन खरीदने के बाद, और ये पेन 1 ग्रॉस खरीदा 10 रुपए का एक है, तो कॉस्टिंग बताओ कितने पड़ेगी? अगर मैंने 1 ग्रॉस खरीदा तो कितने पीसेस खरीदे होंगे? सोचो। 144, 144 पीसेस, 144 पीसेस खरीदा, और एक पीस कितने का है? 10 रुपए का। तो आपने मुझे जवाब दिया ये। अगर मैं बोलता हूं 1 ग्रॉस पेंसिल खरीदा है 100 रुपीज पर ग्रॉस, मैंने बोला 1 ग्रॉस पेन खरीदा और 100 रुपीज पर ग्रॉस, तो मैंने कितने ग्रॉस खरीदे? एक ग्रॉस खरीदा, और एक ग्रॉस है कितने का? 100 का ही है। तो यहां पे क्या हमें अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 144 से? नहीं, क्योंकि जो मैंने ग्रॉस का ही है।
आप जब कोई सामान लेने जाते हो, डजन बोलता है एक पीस 2 रुपए का, एक दर्जन ले लो, तो आप 24 रुपए हिसाब लगा लेते हो। लेकिन अगर उसने बोला कि एक दर्जन 24 रुपए का है, तो क्या आप फिर 12 से मल्टीप्लाई करोगे उसको? नहीं करोगे। तो सेम मैंने यहाँ पे क्या बोला कि वन ग्रॉस आपका मतलब एक ग्रॉस 100 रुपए का है और आपको एक ग्रॉस खरीदना है, तो कितने रुपए का पड़ेगा? 100 का ही रहेगा। उसको 12 से मल्टीप्लाई 144 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर मैं वन पीस बोलता तो आप क्या करते उसको 12 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सिडरी बुक में हम पहले परचेज बुक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर परचेज बुक डिटेल में देखेंगे, फिर सिंपल सिंपल सा है हमारा, ये खत्म हो जाएगा। तो एक विदाउट जीएसटी का देखेंगे और एक विद जीएसटी। हर बच्चे को पता है कि